हेलो माय डियर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ड्रामा जिस ड्रामा का नाम है फेडेल लाइट ईयर्स। आपको ये ड्रामा देखने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये एक लव स्टोरी कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है जिसमें एक फैशन डिज़ाइन कंपनी का सीईओ और एक छोटी सी दुकान की टेलर, इनके बीच की लव स्टोरी है। तो आपको ये ड्रामा देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। ड्रामा शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो ड्रामा शुरू करते हैं। तो ड्रामा शुरू होते ही हम देखते हैं हमारे ड्रामा की मेन लीड यांशाओ को, जो कि एक छोटी सी टेलर है। उसकी एक छोटी सी दुकान है जो कि उसके पापा ने उसके लिए छोड़ी है और वही ये बात सोच रही होती है कि उसके पापा उसे आखिरी समय में उस दुकान के बारे में बता रहे होते हैं कि बेटा यांशाओ, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो छोड़ के नहीं गया हूँ, पर ये जो हमारी दुकान है, मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ इस दुकान को बेचना चाहती है, पर तुम्हें ऐसा उसे करने से रोकना है। और हमारे में कहानी का मेन लीड जो कि मिस्टर विनशाओ है, तो हम इसे प्यार से विन ही बोलेंगे क्योंकि यांशाओ और विनशाओ कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसे मिस्टर विन बोलेंगे। जो देख, वो भी एक डीआई ग्रुप कंपनी का सीईओ होता है और वो भी अपने पापा की कही हुई बातें को याद कर रहा होता है कि उसके पापा ने भी उसके लिए यह कंपनी क्यों शुरू की थी, उनका मोटिव क्या था इस कंपनी को शुरू करने का, यही सब वो भी सोच रहा होता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि लिंगशान जो कि डीआई ग्रुप कंपनी की चीफ डिज़ाइनर डायरेक्टर होती है, साथ ही साथ मिस्टर विन की जीएफ भी होती है और इस कहानी की सेकंड मेन लीड ही समझो। और लिंगशान को यही लगता है कि आज जो डीआई ग्रुप कंपनी इतनी पॉपुलर है और ये वो सिर्फ उसकी डिज़ाइन, उसी की बनाई हुई डिज़ाइन की वजह से, तो वह उनका कल फैशन शो होने वाला होता है, उसी की कुछ डिज़ाइन दिखाने के लिए वो मिस्टर विन के पास जाती है। उन्हें वो दिखाती है, उन्हें कुछ काम के बारे में बहुत बताती है और फिर वहाँ से जाती हैं। फिर हम देखते हैं निशिक को, जो कि यांशाओ की बेस्ट फ्रेंड है और उसी के साथ साथ उसे कभी कभी मदद भी कर देती है। और वो एक सोशल मीडिया एडिक्टर पर्सन है, हर वक्त अपने फ़ोन में घुसी रहती है और जो भी उसी के साथ हो जाए वो सब सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। वो यांशाओ के पास इसीलिए आई होती है कि उसने कुछ दिन पहले उसे अपने लिए एक ड्रेस तैयार करने के लिए कहा होता है और वो लेने के लिए आई होती है। जब ये सब होने के बाद शाम को जब यांशाओ अपने घर जा रही होती है तब उसे उसके भाई का फ़ोन आता है और वो यांशाओ को कहता है कि माय डियर बहना, माँ तो फिर से हमारा दुकान बेचने के लिए कस्टमर लेके आई है, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस पर यांशाओ मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी छोटे, मैं कुछ करती हूँ, नहीं नहीं इस बार तो मैं अंडरवर्ल्ड की मदद ले लूँगी। और ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देती है। फिर हम अगले दिन लिंगशान को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के होने वाले फैशन शो के बारे में बता रही होती है। यांशाओ ने भी अपना सपना पूरा करने के लिए, जो कि फैशन डिज़ाइनर बनना है, वह पूरा करने के लिए डीआई ग्रुप कंपनी में अप्लाई किया होता है। और जब वह जा रही होती है तब उसकी माँ कस्टमर को लेकर दुकान दिखाने के लिए आती है और उस कस्टमर को दुकान भी बहुत पसंद आ जाती है। और फिर यांशाओ उस कस्टमर को कहती है कि अंकल जी, दुकान के सामने एक मर्डर हुआ था कल ही और उसका क्रिमिनल अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये सब यहाँ सब बार बार होता ही रहता है, क्या आपको फिर भी दुकान लेनी है तो ले लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये बात सुनकर तो अंकल जी यांशाओ की मम्मी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे कैसा दुकान बेच रही है, और ऐसा गुस्सा होकर वहाँ से दुकान लेने के लिए मना कर कर चले जाती है। पर यांशाओ की मम्मी इस बात पर यांशाओ को बहुत गुस्सा करने लगती है, उसे मारने लगती है, पर बीच में उसका भाई आता है और उसे बचाकर वहाँ से भेज देता है। पर वह जाने पर उसे पता चलता है कि उसका इस बार भी डीआई ग्रुप कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। मिस्टर विन किसी को कह रहे होते हैं कि उसकी कंपनी की डिज़ाइन का किसी ने कॉपी किया है क्योंकि उसने निशिक को एक रेस्टोरेंट में वही ड्रेस पहना हुआ देखा होता है और वो ड्रेस उनकी कंपनी ने
अभी तक लॉन्च भी नहीं किया होता है, वो उनकी कंपनी की डिज़ाइन होती है। फिर वो निशिक के पास आकर उसका ड्रेस के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे उसके ड्रेस को किसने बनाया है यह जानते हैं। निशिक तो वहाँ पे अपने दुकान की बहुत ही बड़े से एडवर्टाइजमेंट करके चली जाती है। फिर जब निशिक अपने सोशल मीडिया पर दुकान का रिव्यू शेयर कर रही होती है, उसके एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, तब शोमोशन का सेक्रेटरी उसके पास आता है। शोमोशन एक बहुत बड़ा मॉडल है और उसका सेक्रेटरी उसके पास कुछ सूट अल्टर करवाने के लिए लेके आता है, पर उसे वो सूट जल्द ही चाहिए होते हैं। उसके लिए वो 5,000 रुपये युआन भी देने को तैयार हो जाता है। फिर निशिक उसे कह देती है कि वो तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बॉस इतने कम समय में वो कर सकती है, मतलब यांशाओ कर सकती है। तब तक उसके आने तक उसे वेट करना पड़ेगा। और फिर यांशाओ को फ़ोन करती है और यांशाओ को तभी यांशाओ यही सोच रही होती है कि उसने 3 महीने से कुछ नहीं कमाया, अब दुकान कैसे चलाएगी, यही बारे में सोच रही होती है कि तभी उसको मिस्टर विन टकराते हैं और उससे उसका सामान गिर जाता है और उसी के टकराट में उसका वॉलेट भी उनके पैर से कहीं पर चला जाता है। पर मिस्टर विन उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद उसके कागज़ उठाकर दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैंशाओ जैसे ही अपना वॉलेट देखती है तब उसे लगता है कि मिस्टर विन उससे वॉलेट चुराने के लिए ही टकराए थे और वह एक चोर है, इसलिए वो उन्हें चिल्ला ही रही थी कि तभी उसे निशिक का कॉल आता है। तो वो कॉल उठाती है और निशिक उसे सारी बात बताती है, पर यांशाओ कहती है कि इतने कम समय में इतने सारे सूट में अल्टर करवा के नहीं दे सकती। फिर वो पैसे के बारे में बताती है, तो ये सुनकर यांशाओ उसे कहती है कि मैं अब भी आती हूँ, उसे रोक के रखो, जल्दी ही मैं आ जाती हूँ। और ऐसा कहकर फ़ोन काट देती है और दुकान के लिए चल जाती है। फिर निशिक ऐसा ही करती है, उस सेक्रेटरी को रोक के रखती है। यांशाओ के आने के बाद सेक्रेटरी उसे शोमोशन का नाप देता है, पर यांशाओ कहती है कि मैं ऐसे कपड़े के लिए कपड़े तैयार नहीं करती, मैं इस शोमोशन का ही माप लेके कपड़े तैयार करूँगी। तो फिर शोमोशन को ना चाहते हुए भी अंदर आना पड़ता है। शोमोशन को देखकर उसको उसकी हैंडसमनेस देखकर निशिक उसके प्यार में ही पड़ जाती है और उसकी बॉडी को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल शोमोशन मॉडल की जैसा लगता है, कि उसने मास्क लगाया होता है, इस वजह से उसे पता नहीं चलता कि वो सच्ची में शोमोशन ही है। शोमोशन अंदर आकर कहता है कि एक नाप देकर उसे कहता है कि 1 घंटे के अंदर सारे को सूट अल्टर करवा के दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। ये सुनकर यांशा वो कहती है कि ठीक है, और शोमोशन जाते समय उसे ड्रेस तैयार करके DI ग्रुप कंपनी में लेके आने के लिए कहता है। और उसके जाने के बाद निशिक कपड़े का टैग देखती है। टैग देखकर वो यांशाओ से कहती है कि ये तो 100% शोमोशन ही है। फिर निशिक यांशाओ से पूछती है क्या मैं इसके फ़ोटो लेके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करूँ, तो यांशाओ कहती है ऐसा करना का सोचना भी मत। निशिक कहती है कि मैं इसके फ़ोटो लेके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करूँ, तो यांशा उसे कहती है कि ऐसा करने का सोचना भी मत, ये बहुत इलीगल काम है, पता है ना तुझे। तो निशिक उसके सामने तो हाँ कहती है, पर उसके पीछे पीछे चुपके से उसके फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। और इधर कंपनी में लिंगशान और मिस्टर विन से कह रही होती है कि शोमोशन अभी तक नहीं आया है, 1.5 घंटे में शो शुरू होने वाला है, और मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, ऐसी लापरवाही मुझे मेरे काम में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्त हो तो अपनी जगह पर, काम पे काम ही मुझे चाहिए, ऐसा मिस्टर लिन को वो सुना रही होती है। तभी शोमोशन वहाँ आता है, तो उसे देखकर लिंगशान उसे सूट के बारे में पूछने लगती है, तो वह बताता है कि उसे उसमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने अल्टर करवाने के लिए डाल दी है, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। लिंगशान कहती है कि ऐसे स्ट्रीट के टेलर को अगर तुम ऐसे मेरे डिज़ाइनर सूट अल्टर करवाने दोगे, जिसे कुछ फैशन के बारे में कुछ रत्ती भर भी जानकारी नहीं होगी, तो वो बिगाड़ ही देंगे ना। उसे भी बहुत सुनाने लगती है। तो शोमोशन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों ही उसी बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं, तो मिस्टर विन उन्हें चुप कराते हैं और शो के लिए तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यांशाओ भी सूट तैयार करके वह ले आती है मिस्टर विन, और जब वो अंदर जा रही होती है तो मिस्टर विन को देखती है, और मिस्टर विन को देखकर यांशाओ उसे चोर कहने लगती है और अपना वॉलेट मांगने लगते हैं। तो इस पर मिस्टर विन उसे कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, और रही बात आपके वॉलेट की चुराने की, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
पर यांशाओ तो मिस्टर विन की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है। वो उन्हें अपना वॉलेट ही मांग रही होती है। दोनों इसी बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं तो उन्हें मिस्टर विन को किसी का फ़ोन आता है और वो उन्हें बताता है कि जो आपके डिज़ाइनर को कॉपी कर रहा थी वो एक स्ट्रीट सेलर है और उसकी कोई छोटी सी दुकान है। मैं आपको उनकी फ़ोटो और जो डिज़ाइन कॉपी किए उनकी फ़ोटो भेजता हूँ। तो फिर वो इंसान मिस्टर विन को यांशाओ की फ़ोटो और उसके दुकान की फ़ोटो उसने कुछ को कॉपी किए हुए डिज़ाइन की फ़ोटो भेज देता है और उसकी फ़ोटो देखते ही यांशाओ को मिस्टर विन पहचानते हैं और उसे कहते हैं, तुम ही हो ना जिसने DI ग्रुप कंपनी के फैशन डिज़ाइन के डिज़ाइन कॉपी करके अपने दुकान में सिलवा कर उसे बेचती हो ऑनलाइन भी। तो यांशाओ कहती है, अरे मैं नहीं हूँ ये, मैं तो मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। फिर वो सोचती है कि वो डिज़ाइन तो उसके पास निशिक लेके आती है और वही उसको ऑनलाइन भी बेचती है, पर उसे याद आता है पर वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है। इसी बात पर झगड़ा कर रहे होते तो तभी उनके पास शो मोशन आता है और वो कहता है कि आप दोनों ये झगड़ा बाद में ही कर सकते हैं, आप दोनों की जो गलतफहमियाँ हैं वो भी बाद में दूर हो जाएगी। चलो हमें शो के लिए देर हो रही है तो हमें शो के लिए जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर यांशाओ को कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे बाद में दे दूँगा, फ़ोन करके बता दूँगा कहाँ पर आने के लिए, और उनसे जाने के लिए कहकर मिस्टर विन को लेकर अंदर चला जाता है। यांशाओ वहाँ से आकर निशिक को डांटने लगती है कि वह उसे पहले पूछती है कि उसने वो डिज़ाइन कहाँ से लाई थी। तो निशिक बताती कि उसे ये डिज़ाइन किसी फैन ने भेजे थे और मुझे अच्छे लगे तो मैं तुम्हें दे देती थी उसे बनवाने के लिए। तो यांशाओ उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि पहले तो मुझे फ़ोन दो तुम्हारा, और उसका फ़ोन लेके वो सारे डिज़ाइन ऑनलाइन वेबसाइट से कैंसिल कर देती है। और इधर फैशन शो में अपने डिज़ाइन में ऐसे चेंजेस देखकर लिंगशांग तो गुस्से से आग बुलबुला हो रही होती है और वह फिर फैशन शो होने के बाद शो मोशन को बहुत सुनाने लग जाती है कि तुम्हें किसने कहा था कि उसमें ऐसे चेंजेस करने के लिए। पर शो मोशन को तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे थे, बल्कि मिस्टर विन को भी वो डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे थे और बाकी कस्टमर को भी वो डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे थे जो यांशाओ ने उसमें चेंजेस किए थे। तो फिर उन दोनों के वहाँ झगड़ा होने लगता है कि पर मिस्टर विन लिंगशांग को समझाकर उसे घर भेज देते हैं और शो मोशन को कहते हैं कि तुम्हें उस टेलर का पता था ना, दुकान का पता था, तो वो मुझे दे दो। तो शो मोशन उससे कहता है कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे रेस्ट करने के लिए जाना है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शो मोशन यांशाओ को फ़ोन करके पैसे देने के लिए कॉफ़ी शॉप बुलाता है और उसे उसके 20,000 युआन देकर उसको उसके डिज़ाइन पसंद आए कहकर उसे DI ग्रुप कंपनी ज्वाइन करने की ऑफ़र देता है। DI ग्रुप कंपनी की उसकी ड्रीम कंपनी है, उसमें ऑफ़र पाकर वो बहुत खुश होती है और उसे कुछ बताने वाली होती है। तभी उसे उसके माँ का फ़ोन आता है और वो उसे दुकान पे बुलाती है। जब वो दुकान पे जाती है तो वो देखती है कि उसे DI ग्रुप कंपनी की तरफ से कुछ नोटिस आए होते हैं। वो नोटिस उसे कंपनसेशन मांग रहे होते हैं क्योंकि उसने DI ग्रुप कंपनी के डिज़ाइन को कॉपी किया होता है और वो कंपनसेशन बहुत ही बड़ा होता है। ये देखकर तो यांशाओ बहुत ही चौंक जाती है और इसके बारे में मिस्टर विन को बताने के लिए जाती है कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। पर मिस्टर विन तो उसे बहुत ही एटीट्यूड से इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते तक नहीं। और बेचारी यांशाओ पीछे से बस चिल्लाती रहती है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।